हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल हंसी 4R में। मैं आपका भाई रोहित कुमार, मोटिवेशन स्पीकर। कुछ दिन पहले मेरे नज़रों के सामने एक संवाद आया। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले मेरे नज़रों के सामने एक संवाद आया और यह संवाद इतना मार्मिक था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने से अपने आप को रोक नहीं पाया। जी हाँ दोस्तों, यह संवाद श्री कृष्ण और माता राधा के बीच है। दोस्तों, जब श्री कृष्ण माता राधा से बिछड़े तो फिर कभी नहीं मिले। इस भूलोक पर जब कृष्ण ने राधा से बिछड़े तो फिर कभी नहीं मिले। दोस्तों, स्वर्ग में विचलन करते हुए अचानक एक दूसरे से टकरा जाए तो क्या बात हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, स्वर्ग में विचलन करते हुए अचानक एक दूसरे के आमने सामने आ गए। जब कृष्ण ने राधा को देखा और राधा ने कृष्ण को देखा, तब कृष्ण थोड़ा सा सकपकाया और राधा मुस्कुराई। कुछ कह पाते कृष्ण, उससे पहले बोल उठी राधा, कैसे हो द्वारकाधीश। कैसे हो द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को अंदर तक घायल कर गया। दोस्तों, आप अपने बच्चे को चुन्नू मुन्नू पप्पू कुछ भी कह के बुलाते हो, अगर एक दिन उसको उसके नाम से बुलाओगे तो स्वाभाविक सी बात है उसको बुरा लगेगा। दोस्तों, किसी को भी उसको एक प्यारा सा नाम होता है और उसको आप उसके रियल नाम से बुलाओगे तो उसको लगेगा कि शायद आज मेरा दोस्त या मेरा पापा नाराज़ है, इसलिए मुझे प्यार वाले नाम से नहीं बुला रहे हैं। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से राधा ने जब कृष्ण को कहा कि कैसे हो द्वारकाधीश, कृष्ण को अंदर तक घायल कर गया और बोला, राधा कम से कम तुम तो द्वारकाधीश मत कहो, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी कान्हा हूँ। खैर छोड़ो, चलो बैठकर कुछ बातें करते हैं। मैं कुछ अपनी सुनाता हूँ, कुछ तुम अपनी सुनाओ। जानते हो राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी तो इन आँखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। राधा ने कहा, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे और कभी रोते भी नहीं थे, क्योंकि आंसुओं के साथ कहीं तुम निकल ना जाओ। जानते हो कृष्ण, तुमने इस तरक्की में क्या कुछ पाया और क्या कुछ खोया। तुझमें सुनने की हिम्मत है? तुझे एक आईना दिखाऊं? यमुना के मीठे पानी से जीवन की शुरुआत की और समुंदर के खारे पानी तक पहुंच गए। जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो इन्हीं उंगलियों से गोवर्धन पर्वत को उठाकर लोगों को विनाश से बचाते थे, और जब प्रेम से अलग हुए तो यही उंगलियां क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर लोगों के विनाश के काम आने लगी। जानते हो कृष्ण, तुम कभी कृष्ण थे ही नहीं, क्योंकि अगर तुम कृष्ण होते तो तुम सुदामा के घर जाते। सुदामा तुम्हारे घर कभी नहीं आते। तुम तो महाज्ञानी हो, सभी का पालन करता हो, नर्म नर्माता हो, सभी को देख रेख करने वाले हो, महाभारत के रचयिता हो। लेकिन फिर भी महाभारत के युद्ध में तूने क्या फैसला लिया, तूने क्या निर्णय लिया? अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ दिया। हद तो तब हो गई जब उसी महाभारत के युद्ध में आप उसी रथ को चला रहे थे जिस रथ पर बैठा हुआ अर्जुन आप ही के सामने आप ही के पर्जा पर तीर चला रहे थे और आपने कुछ नहीं किया। क्यों? आप में करुणा नहीं जगी? आपको दया नहीं आया? क्यों जानते हो कृष्ण? क्योंकि तुम प्रेम से शून्य हो चुके थे। क्योंकि जो इंसान प्रेम से जुड़े होते हैं वो कभी किसी को जान नहीं ले सकते हैं। 10 उंगलियों पे चलने वाले बांसुरी को भूल गए और 1 उंगलियों पे चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया। आज भी धरती पर जाकर देख लो कृष्ण, हर घर में, हर मंदिर में तुम अपने द्वारकाधीश वाले छवि को ढूंढते रह जाओगे, लेकिन हर जगह तुम मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। लोग आज भी गीता का नित्य नियम पाठ करते हैं, जिसमें मेरा नाम दूर दूर तक नहीं है, फिर भी लोग उसके समापन पर राधे राधे कहते हैं। जानते हो कृष्ण क्यों?
क्योंकि हम प्रेम से जुड़े थे और आप प्रेम को छोड़कर दूसरा रास्ता अपना लिया। जो प्रेम से जुड़ा होता है उसका सदा कल्याण होता है और जो प्रेम से अलग होता है उसका विनाश होता है। जहाँ प्रेम है वहीं सुख है, जहाँ प्रेम है वहीं संपत्ति है और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ विनाश है। इसीलिए दोस्तों मैं चाहता हूँ आप लोग जितना हो सके हर किसी से सिर्फ प्रेम करें। हो सके तो दोस्तों आप भी लोगों से जितना हो सके सिर्फ और सिर्फ प्रेम करें, क्योंकि प्रेम से बड़ा इस धरती पर और कुछ हो ही नहीं सकता है। राधे राधे।